काली मठ आमनपुर में मां निरंकार काली के प्राकट्य महोत्सव अगहन अमावस्या 20 नवंबर के पावन अवसर पर आगामी 12 नवंबर से 19 नवंबर तक शतचंडी महायज्ञ विशाल संत महात्माओं का समागम आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि हमारे सद्गुरु द्वादश पीठाधीश्वर परम पूज्य दंडी स्वामी कालिकानंद सरस्वती जी की साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर मां निरंकार काली ने अगहन अमावस्या 2 दिसंबर 1975 को साक्षात दर्शन दिए थे, जिनके दर्शन सभी भक्तों को आज भी होते हैं। भक्ति और श्रद्धा से उपासना पूजन अर्चन करने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वर्ष अगहन अमावस्या 20 नवंबर को पड़ेगी और इसी दिन भगवती मां निरंकार काली की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में संपन्न होंगे। इस उपलक्ष्य में 12 नवंबर से 19 नवंबर तक शतचंडी महायज्ञ एवं विशाल संत महात्माओं का समागम भी आयोजित होगा, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी कालिकानंद जी महाराज प्यारे नंद जी के सानिध्य में सिद्ध शक्तिपीठ काली मठ आमनपुर के महंत स्वामी चंद्रशेखरानंद के सह संयोजन में संपन्न होंगे। 2 नवंबर को विशाल कलश यात्रा दोपहर 12 बजे से काली मठ आमनपुर से प्रारंभ होकर खेरमाई मंदिर, रानीपुर, माली मोहल्ला सहित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए प्यारे नंद जी महाराज आश्रम यज्ञशाला में समाप्त होगी। वहीं कलश यात्रा में भगवती मां काली का भव्य श्री विग्रह भक्तों के दर्शनों के लिए रहेगा और संत महात्माओं गणमान्य नागरिकों के साथ बैंड बाजा हजारों कलश धारण कर मातृशक्ति शामिल होंगी। इस मौके पर विद्येश भापकर, अजय ग्रोवर, योगेश तिवारी, अशोक तिवारी, अजय यादव, रितेश अवस्थी, विवेक श्रीवास, ऋषि स्वामी, बंटी पटेल, रोहित स्वामी, यजेश तिवारी उपस्थित रहे। मां जगदम्बा मां निरंकार काली का प्रागट्य अगहन अमावस्या को जो हुआ था, आज उसके संपूर्ण रूप से 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। स्वर्णिम वर्षगांठ के इस अवसर पर शतचंडी महायज्ञ एवं संत समागम के साथ साथ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन होगा और जबलपुर शहर में प्रतिष्ठित चारों जगतगुरुओं का भी आगमन होगा। इस प्रकार से यह आयोजन अनेक रूप से जो है हम सबके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि माँ जगदम्बा का यहाँ प्रागट्य हुआ था और इसी प्रागट्य पर्व पर 12 तारीख को एक विशाल कलश यात्रा के रूप में संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः काली मठ यज्ञशाला में जाकर के समापन होगी और माता रानी का यह पावनमयी पर्व प्रारंभ होगा। 12 तारीख से आगाज होगा इस आयोजन का। 13 तारीख से यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान होगा, पूजन होगा। उसके उपरांत जो है दुर्गा सरस्वती के पाठों का प्रारंभ होगा, जो 108 पाठ करेंगे और तदुपरांत हवन का विशेष व्यवस्था 14 तारीख से रखी गई है। अग्नि मंथन होगा और 14 तारीख से मां जगदम्बा के प्रातःकालीन पाठ चलेंगे और उसके उपरांत जो है हवन प्रारंभ होगा और हवन के बाद 4 बजे से 6 बजे तक हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ साथ अनेक संत महात्माओं के नृत्य प्रति प्रवचनों का भी आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार इसी क्रम में नेत्रहीन कन्याओं का भी हम सब पूजन करेंगे, उनको आह्वान करेंगे, उनका यहाँ पर ला करके भोजन इत्यादि करके उनकी विदाई करेंगे और सफाई कामगारों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया है। किन्नर समाज यहाँ पर 18 तारीख को यहाँ पर आएंगे मंगलवार के दिन और माँ जगदम्बा का यह संपूर्ण उत्सव बड़े धूमधाम से नृत्य के माध्यम से करते हुए हम सब उनका सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ साथ उन्हें भोजन, विदाई और वस्त्र अर्पण करते हुए उन्हें जो है उनका सम्मान करने की ऐसी व्यवस्था की गई काली मठ की ओर से। हमारे काली मठ प्रांगण में पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दिया जा रहा है कि जबलपुर संस्कार धानी के जितने भी सम्मानीय वर्ग हैं उनके लिए एक जानकारी है कि हमारे काली मठ जो मंदिर है उसका 50वां प्रकट उत्सव दिवस 20 नवंबर को मनाया जाएगा और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये 50वां प्रकट उत्सव दिवस पे हम सब यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और माता रानी के दरबार में उनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए हम सब लोग समर्पित हैं और ये जो प्रकट उत्सव रहता है दिन भर भक्तिमय रहता है। रात्रि 12 बजे महाआरती होता है और महाआरती में हमारे जो काली मठ शक्तिपीठ के जो पीठाधीश्वर हैं महंत शेखरानंद जी
स्वामी जो उनके नेतृत्व में होता है, और हमारे जो पूज्य गुरु जी हैं दांडी स्वामी जी महाराज काली धाम वाले, उनके नेतृत्व में होता है और बहुत ही धूमधाम से होता है। दूर दूर से जजमान आते हैं, साधु संत आते हैं, उनका समागम होता है और भक्तिमय माहौल हमारे काली मठ में ऐसा लगता है कि माता रानी स्वयं उस दिन अमावस्या के दिन हम सब के बीच में उपस्थित रहती हैं, ऐसा हम सब लोगों को महसूस होता है। और उनके आशीर्वाद से हम सब लोग प्रतिवर्ष धूमधाम से उनकी सेवा में माता रानी का प्रकट उत्सव मनाते हैं।